जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससी आलो। जी आज हमारा 9th लेक्चर है जिसमें हम तहरीक देवबंद से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो रिलीजियस रिफॉर्म्स व द रिवाइवल ऑफ इस्लाम है उसकी सीरीज़ के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें जी, इसको देखना ये इस लेंस से है कि 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उसमें मुसलमानों को उसमें कम्प्लीटली तौर पे सप्रेस कर दिया गया। और सप्रेशन के अंदर हिंदुओं ने और ब्रिटिश ने ये कम्प्लीटली तौर पे फ़ैसला कर लिया कि मुसलमानों को पॉलिटिकल, इकनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और लिटरेचर के डोमेन के अंदर हमेशा बैकवर्ड रखना है। तो ये जो तहरीक देवबंद है ये स्टार्ट हुई आफ्टर 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि डेट बनती है 30 मई 1866। ये इसकी फाउंडिंग ईयर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अमूमन डेट्स पूछी जाती हैं एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। देखें, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन क्या है, दारुल उलूम देवबंद। और फाउंड कब हुआ? 1866 में उत्तर प्रदेश के मकाम पे। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है जी? इंडिया में है। ठीक है, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के कौन सी जगह पे है। नेक्स्ट है इसके फाउंडर्स कौन कौन से हैं। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी नंबर वन, और नंबर टू है राशिद अहमद गंगोही। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। और ये जो मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हैं, इनकी सर्विसेज की वजह से इसको कासिमुल उलूम देवबंद भी कहा जाता है। सो दिस इज़ अनदर नेम ऑफ इट। ठीक है जी, फाउंडर्स कौन कौन से हैं और 1866 में है, वही ईयर है। अच्छा, फर्स्ट टीचर कौन से थे? मौलाना मेहताब अली। मेहताब अली वाज द फर्स्ट टीचर। दिस इज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट प्रिंसिपल कौन से थे या सदर मदारिस कौन से हैं? उनका नाम है मौलाना मोहम्मद हसन देवबंदी। ठीक है, 1870s में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो नेम है पहले प्रिंसिपल का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनका गोल क्या है? रिवाइव इस्लामिक स्कॉलरशिप। इस्लाम को रिवाइव करना है और एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स वगैरह देनी है, टू प्रिजर्व द मुस्लिम आइडेंटिटी अंडर ब्रिटिश रूल। देखें, ब्रिटिश रूल स्ट्रेंथन हो गया था, उस रूल के अंडर आपने क्या करना था? मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है। सेम लाइक दैट हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट रिलीजियस पर्सनालिटीज़ डिस्कस की हैं, जैसे मुजद्दद अल्फ़सानी, शाह वलीउल्लाह, और सेम लाइक दैट अहमद शहीद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह, और डिफरेंट हैं। तो आप वो प्री पार्टीशन की सीरीज़, इसी सीरीज़ के अंदर पहले 1 से लेके 8 लेक्चर्स तक कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है एजुकेशनल अप्रोच। इनकी अप्रोच क्या थी? दरस निज़ामी को एज अ करिकुलम ये लेके चलते थे। और मेन फोकस क्या था? कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और अरबिक ग्रामर के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी कि सुन्नी हनफी स्कूल ऑफ थॉट को ये प्रमोट करते हैं और एंटी इनोवेशन के कायल थे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये पैसिव रेजिस्टेंस को इन्होंने प्रमोट किया है, और कुछ लोगों ने एक्टिव रेजिस्टेंस को भी इसके अंदर से प्रमोट किया टू द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जमीयत उलमाए हिंद। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1919 में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई जिसको कहते हैं जमीयत उलमाए हिंद। और ये ईयर जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये इसी ईयर में खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुई है। ठीक है, सो ये आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। फिर क्या हुआ? जमीयत उलमा के अंदर एक स्प्लिट आ गया, और 1945 में शबीर अहमद उस्मानी ने जमीयत उलमाए इस्लाम बनाई 1945। ठीक है, 1945-46 के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके साथ ही जो जमीयत उलमाए इस्लाम बन गई, किसने बनाई? शबीर अहमद उस्मानी ने। ये वही हैं जिन्होंने कायद आज़म का जनाजा भी पढ़ाया। ठीक है। नेक्स्ट है जी हिंदो पाकिस्तान, हिंद पाकिस्तान जो स्प्लिट हुई, उस स्प्लिट के अंदर मोस्ट इंडियन देवबंदीज अपोज पार्टीशन। कई लोगों ने तो इसको अपोज कर दिया कि पार्टीशन होनी नहीं चाहिए, और कई लोग क्या हुए? माइग्रेशन करके वापस आ गए। अब देखें फॉर्मेशन ऑफ दारुल उलूम कराची। अब देखें, जो पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करके आ गए उन्होंने दारुल उलूम देवबंद कराची बनाया, जिसके फाउंडर थे मौलाना मोहम्मद शफ़ी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, मोहम्मद शफ़ी। नेक्स्ट है देवबंदी मदारिस जो हैं वो स्प्रेड हो गए लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। और तालिबान के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस क्या है? 1990s में जब उनकी गवर्नमेंट आई थी उसके अंदर भी इनका इन्फ्लुएंस था। इन्होंने 2008 में टेररिज्म के खिलाफ एक फतवा दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, अमूमन पूछा जाता है किस ईयर में दिया है। और इसके साथ साथ देवबंदी स्टांस एंड पॉलिटिक्स क्या है कि हिस्टोरिकली ए पोलिटिकल रहे हैं, बट इन्वॉल्व इन मूवमेंट्स व्हेन नेसेसरी। ठीक है, ये मिक्स रहे हैं। कभी ये मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया है, कभी इन्होंने नहीं लिया। नेक्स्ट है देवबंदी जो स्कॉलर्स या लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, अरबिक, पर्शियन और उर्दू को अमूमन ये यूज़ किया करते थे। ठीक है, उर्दू को क्यों करते हैं? आफ्टर पार्टीशन, प्री पार्टीशन में पर्शियन और अरबिक को यूज़ करते थे। और नाउन जो फिगर्स हैं इसके, अशरफ अली थानवी हैं, मोहम्मद हसन है, हुसैन अहमद मदनी है, शबीर अहमद उस्मानी है। शबीर अहमद उस्मानी वही हैं जिनका भी हमने लेटेस्ट जिक्र भी किया है। 1945 में उन्होंने एक पोलिटिकल पार्टी बनाई दी थी। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये जो आज का लेक्चर है ये पसंद आया होगा। इसी तरह कंप्लीट डिटेल के साथ चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।